That's my good news. नमस्कार, लेट्स माइक पर गुड न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक्सईएन पेशराज वर्मा 10 साल से जहां जहां भी रहे वहां के बच्चों को अपने खर्च पर पढ़ा रही है। उनकी स्कूलिंग हिंडौन के सरकारी स्कूल में हुई थी। 9वीं कक्षा तक वे गुणा भाग तक नहीं करना जानते थे, लेकिन एक नए टीचर के आने के बाद बच्चों के रिजल्ट में पॉजिटिव बदलाव दिखाई देने लगा। इस बदलाव के बाद देशराज ने ठान लिया कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। 10 साल पहले उन्होंने अपने खर्च पर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज कारपेंटर्स, बस और ट्रक ड्राइवर, बेलदार, सफाई कर्मचारियों से लेकर जो झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को वे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं और जीने का फलसफा भी सिखा रहे हैं। उनके पढ़ाए बच्चों में आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 विद्यार्थी MBBS, 7 नर्सिंग, 2 IIT खड़गपुर, 3 MNIT जयपुर, 5 स्किल यूनिवर्सिटी से B.Voc और प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो के पूर्व MD मुकेश सिंघल भी उनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही SMS और दूसरे अस्पतालों के 20 और EWD के इंजीनियर्स भी तरह तरह से मदद करते हैं। 91 साल की उम्र में ज्यादातर लोग चलने के लिए सहारे की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन इटली की अम्मा मारिया माजेंगा में इस उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती है। उन्होंने 200 मीटर की दौड़ सिर्फ 51.47 सेकंड में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे आज भी रोजाना 1 से 2 घंटे पसीना बहाती है। करीब आधी सदी पहले 1972 में शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया गया सोवियत अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 शनिवार को धरती पर गिर गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग विभाग ने पुष्टि की कि ये हिंद महासागर में गिरा। हालांकि महासागर में कहाँ गिरा है, इसकी सटीक जगह का पता नहीं चल पाया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ताइवान की बड़ी पहचान है। इस सेक्टर में काम का दबाव तो बहुत है, लेकिन कमाई भी काफी ज्यादा है। हालांकि इसके कारण ताइवान में घरों की कीमतें भी बहुत बढ़ रही हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग घरों में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन महंगी कीमतों के कारण बाकी युवाओं के लिए घर खरीदना सपना बनता जा रहा है। इससे ताइवान में आर्थिक असमानता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी अगर किसी के शुगर लेवल की जांच करनी होती है तो उसके लिए शरीर से खून की कुछ बूंदें लेनी जरूरी होती है, क्योंकि बिना इसके खून की जांच नहीं हो सकती। लेकिन MP की एक छात्रा बालाघाट की अभिलाषा ने ऐसा डिवाइस बना डाला जिसमें शुगर लेवल की जांच करने के लिए खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक फूंक मारने भर से शुगर लेवल की जांच हो जाएगी। अभिलाषा ने यह अनोखा डिवाइस अपनी मेहनत और दम पर बनाया है। इसका नाम उसने शुगर ब्रीड एसीटोन 3.0 रखा है। ये डिवाइस अपने आप में अनोखा है, जो आने वाले वक्त में मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। राजस्थान में बांसवाड़ा के माही बांध में इस बार देश भर से आए राजहंस पक्षी रिकॉर्ड संख्या में नजर आ रहे हैं। बांध के बैकवाटर में बने टापू राजहंस की पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ किसी की आवाजाही नहीं होती। साथ ही पक्षियों को पर्याप्त भोजन भी मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इस बार तो इसकी तादाद दोगुनी होकर करीब 6000 हो गई है। इसका कारण दूसरे राज्यों में गर्मी का ज्यादा होना है। अब देश भर में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये योजना 5 मई से लागू हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ये कार्यक्रम लागू करने वाली नोडल एजेंसी होगी। 3 साल की बातचीत के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में 2,68,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। इस समझौते के तहत भारतीय वस्त्र, खाद्य और आभूषण निर्यातकों को यूके में बिना शुल्क के प्रवेश मिलेगा, जबकि ब्रिटेन के विस्की, कार और चिकित्सा उपकरणों पर भारत में शुल्क में कटौती की जाएगी। पूर्वी अफ्रीका में बसा टाटू दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से एक निजी कंपनी ने बसाया है। केन्या में होने वाले विदेशी निवेश का करीब 2/3 हिस्सा सिर्फ इस शहर में आया है। राजधानी नैरोबी के किनारे बसे टाटू में लगभग 25,000 लोग रहते हैं। कम टैक्स होने के कारण यह शहर काफी लोकप्रिय है। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं और अथॉरिटीज के लिए यह शहर भ्रष्टाचार का अड्डा भी बन गया है।
शहर के मालिकों का कहना है कि कुछ नेताओं ने बिल्डिंग बनाने का परमिट देने के बदले उनसे करोड़ों की जमीन की मांग की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की 500 सड़कों को कार मुक्त घोषित किया गया है। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होंगे। 29 साल की लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह रफाएल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर पायलट हैं। बनारस में जन्मी शिवांगी नए राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलटों में हैं। एक कड़ी चुनाव प्रक्रिया के बाद 2020 में उन्हें फ्रांसीसी प्रशिक्षकों के साथ सिम्युलेटर ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद उन्हें यह विमान उड़ाने का मौका मिला। अब जब भारत अंतरिक्ष में एक मानव मिशन की योजना बना रहा है तो शिवांगी को उम्मीद है कि ये उनकी अगली चुनौती होगी और वे अंतरिक्ष यात्री भी बनेंगी। लखनऊ की चंद्रकांता चानना ने 60 साल की उम्र में भी खेल का जुनून जिंदा रखा है। 36 कीमोथेरेपी और एक पैर लकवाग्रस्त होने के बावजूद वे 7वें नेशनल मास्टर्स गेम में खेलने धर्मशाला पहुंची और जेवलिन थ्रो में चौथे नंबर पर रहीं। उनका जज्बा देखते हुए उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुंबई से सटे ठाणे शहर में एक पुल के नीचे अनोखा स्कूल चलाया जा रहा है। जहाज के कंटेनरों में बनाए गए इस स्कूल के कमरों में गरीबों के बच्चे पढ़ते तो हैं ही, खेलते कूदते भी हैं। इस स्कूल का नाम सिग्नल शाला है क्योंकि ये एक ट्रैफिक सिग्नल के बगल में बने फ्लाईओवर के नीचे चलता है। बच्चे यहाँ आकर नहाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर उन्हें चाय और दलिये का नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है एसी लगे कंटेनर क्लासरूम में पढ़ाई। मराठी और अंग्रेजी में पढ़ाई के बाद बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं और एक लैब में विज्ञान के सरल प्रयोग भी करते हैं। पढ़ाई के बीच में ये फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। बच्चों को 3 वक्त का खाना दिया जाता है और शाम को बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। दक्षिणी स्पेन के गुफा घर आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये इतिहास, संस्कृति और पर्यावरणीय स्थिरता का एक अनूठा संगम है। ग्वादिक्स, सेटेनिल दे लास बोडेगास और सैक्रोमोंटे जैसे क्षेत्रों में ये घर न केवल प्राचीन जीवन शैली दर्शाते हैं बल्कि आधुनिक टिकाऊ आवास के लिए भी प्रेरणा देते हैं। ये सैलानियों को रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। गुफा घरों की परंपरा 12,000 साल पुरानी पाषाण युग से जुड़ी है जो अब फिर से लौट रही है। तो जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcast. आप सुन रहे थे Let's Mike, more than radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.